नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की एक ऐसी पवित्र कथा के बारे में जो आज भी आस्था का एक बहुत शक्तिशाली केंद्र है। इसकी शुरुआत होती है इस प्राचीन श्लोक से। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतं गिरिजास्मेतम् सुरासुराराधित पादपद्मम् श्री वैद्यनाथं तमह नमामि। ये श्लोक हमें बताता है कि उत्तर पूर्व में एक प्रज्वलित मतलब एक तेजोमयी भूमि है जहां भगवान शिव मां गिरिजा यानी मां पार्वती के साथ हमेशा वास करते हैं। और इसका अर्थ वैद्यनाथ धाम के बारे में एक बहुत ही अनोखी बात बताता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ देवता ही नहीं बल्कि असुर भी उनके चरणों की पूजा करते हैं। सोचिए, जहां विरोधी शक्तियां भी भक्ति में एक हो जाएं। तो सवाल ये उठता है कि इस पवित्र स्थल की कहानी शुरू कहाँ से होती है, इसकी पौराणिक जड़ें कहाँ हैं। चलिए पता लगाते हैं। और ये कहानी जुड़ी है लंका के राजा रावण से। देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर एक बहुत ही कठोर तपस्या की थी। अपनी भक्ति तो साबित करने के लिए उसने एक एक करके अपने 9 सिर काटकर चढ़ा दिए। और जैसे वो अपना 10वां सिर काटने वाला था, ठीक उसी पल भगवान शिव उसकी भक्ति से खुश होकर प्रकट हो गए। शिव जी ने रावण से वरदान मांगने को कहा। अब रावण ने क्या मांगा? उसने मांगा कि भगवान शिव स्वयं उसके साथ लंका चलें ताकि उसकी नगरी हमेशा के लिए अजय हो जाए। शिव जी मान तो गए, लेकिन उन्होंने खुद जाने की बजाय रावण को अपना ही प्रतीक एक शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग दिया। पर साथ में एक शर्त रखी, एक बहुत जरूरी शर्त, कि लंका पहुंचने तक इस लिंगम को जमीन पर कहीं भी नहीं रखना है। लेकिन यहां कहानी में एक मोड़ आता है। देवता इस बात से बहुत चिंतित थे कि अगर शिव की यह शक्ति लंका पहुंच गई तो रावण को कोई नहीं हरा पाएगा। तो उन्होंने एक योजना बनाई। रास्ते में भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप लेकर आए और अपनी लीला से रावण को उस ज्योतिर्लिंग को कुछ देर के लिए जमीन पर रखने के लिए मजबूर कर दिया। और बस जिस जगह पर वो ज्योतिर्लिंग रखा गया वो वहीं स्थापित हो गया, और वही जगह आज वैद्यनाथ धाम के नाम से जानी जाती है। इसी कहानी में इस जगह के अनोखे नाम का राज भी छिपा है। तो वैद्यनाथ नाम का मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है वैद्यों के स्वामी, मतलब द लॉर्ड ऑफ फिजिशियंस। अब ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब रावण ने तपस्या में अपने सिर काट दिए थे तो भगवान शिव ने ही एक वैद्य की तरह, एक डॉक्टर की तरह उन सिरों को फिर से जोड़ के रावण को ठीक किया था, उसे जीवन दान दिया था। और जानते हैं, यही प्राचीन कथा आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अविश्वसनीय तीर्थयात्राओं में से एक की प्रेरणा है। और ये हमें ले आती है कांवड़ यात्रा की परंपरा पर, जो जीवंत आस्था का जीता जागता सबूत है। पर कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो लाखों भक्तों को अपने कंधों पर जल लेकर दिनों दिन पैदल चलने की प्रेरणा देती है? हर साल, खास तौर पर सावन के पवित्र महीने में, लाखों की संख्या में भक्त, जिन्हें हम कांवरिया कहते हैं, इस बहुत ही मुश्किल यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा में होता क्या है? भक्त बिहार के सुल्तानगंज से गंगा का पवित्र जल उठाते हैं और वहां से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी नंगे पांव तय करके देवघर पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये भक्ति, धीरज और विश्वास का एक अनूठा संगम है। और मान्यता है कि ऐसा करने से हर बीमारी, हर कष्ट दूर होता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और पूरे रास्ते में एक ही गूंज सुनाई देती है, बोल बम। ये जयकारा भक्तों को थकान भूलकर आगे बढ़ते रहने की हिम्मत और ऊर्जा देता है। तो आज के दौर में श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग हमारे लिए क्या मायने रखता है? यह आज एक ऐसा जीवंत केंद्र है जहां लोगों का बीमारियों से ठीक होने का विश्वास, कांवड़ यात्रा जैसी अटूट भक्ति और अपनी मुरादें पूरी होने की आस्था, ये सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। कुल मिलाकर यह जगह इस गहरी आस्था का प्रतीक है कि अगर किसी की भक्ति में सच्चाई हो तो वो हर दुख, हर बीमारी और हर मुश्किल को पार कर सकती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है कि आखिर एक सदियों पुरानी कहानी में ऐसी कौन सी ताकत है जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में इतनी गहरी श्रद्धा और इतना समर्पण जगाए हुए हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।